स्टूडेंट, आज हम करेंगे पशुचारण और कृषि का टॉपिक। 5th चैप्टर की ये सेकंड वीडियो है ज्योग्राफी की। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत कर लेते हैं। देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पशुचारण, यानी कि पशुओं को किस प्रकार चराया जाता है, किस प्रकार पाला जाता है। तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण। यहाँ क्या होता है बेटा, ये प्राचीन जीवन निर्वाह पशुचारण है, यानी कि प्राचीन काल से ही क्या होता है, ऐसे पशुओं को पाला जाता है। इसमें पशुचारक होते हैं, जो पशुओं को पालते हैं वो क्या करते हैं बेटा, अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चरागाह यानी कि चारे की तलाश में वो घूमते रहते हैं। इसमें पशुओं की विशेष देखभाल नहीं की जाती। ये जो पशु होते हैं वो जो प्राकृतिक घास फूस होती है, जो प्रकृति से अपने आप जो उग जाती है उस पर डिपेंड रहते हैं। इसमें एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। ये होती है हमारी चलवासी पशुचारण। इसी प्रकार है फिर वाणिज्य पशुचारण। ये व्यवस्थित पशुधन होता है, ये ठीक है, पशुपालन होता है। इसमें पूंजी होती है, वो प्रधान होती है। ये जो वाणिज्यिक पशुचारण होता है वो पूंजी प्रधान होता है, यानी कि इसमें ज्यादा खर्चा आता है। केवल एक ही प्रकार के पशुओं को इसमें पाला जाता है। पशुओं की विशेष देखभाल की जाती है, उनकी चिकित्सा सुविधाओं का, प्रजनन का टाइम देना और उनकी साफ सफाई रखना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। एक खुले इलाके में बाड़ा लगाकर पशुओं को इसमें रखा जाता है। इसमें एक साथ एक ही प्रकार के बहुत सारे पशुओं को रखा जाता है। प्रमुख भेड़ होती हैं, बकरी, गाय आदि होती हैं। तो ये हो गया हमारा पशुचारण का टॉपिक बेटा। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और यूएसए में वाणिज्यिक पशुधन पाला जाता है। इसके अलावा अलास्का के उत्तरी प्रदेशों में रेंडियर पाला जाता है, जहां कुल भंडारण का लगभग 2/3 जो हिस्सा होता है, अधिकांश मैक्सिमो रखते हैं, ये पालते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी पशुचारण की। तो इसी प्रकार जो अगला टॉपिक है हमारा बेटा वो है कृषि। तो कृषि है एक निर्वाह कृषि, दूसरी गहन निर्वाह कृषि। यहाँ पर जो इसको आदिकालीन या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जंगलों के एक टुकड़े को साफ करके कृषि की जाती है और कुछ समय बाद जब उसकी उर्वरक शक्ति, मिट्टी की उर्वरक शक्ति जब समाप्त हो जाती है तो दूसरे इलाके में कृषि की जाती है। इसका एरिया पूछ लिया जाए कि कहाँ पर ये की जाती है, तो अफ्रीका, दक्षिण मध्य अमेरिका तथा अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग, दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ पर ये की जाती है स्थानांतरित कृषि। अगर भारत में बात करें तो भारत में इसको झूम कहते हैं, कर्तन देह प्रणाली भी कहा जाता है। इसी प्रकार गहन निर्वाह की अगर हम बात करें तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित। चावल गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, जल की मात्रा अधिक होती है और जरूरत होती है कि पानी हमारे पास भरपूर मात्रा में हो। वहीं दूसरी तरफ चावल रहित में इतने पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये कहाँ की जाती है गहन निर्वाह कृषि, जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। चीन, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में की जाती है और मेनली फसल होती है गेहूं, सोयाबीन, जौ आदि। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बेटा ये है, क्योंकि यहाँ से डीएसएसबी में, केवीएस में, एनवीएस में, एचटेट, सीटेट, अदर कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना। 12th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज। तो यहाँ मैंने कुछ स्थान लिख दिए हैं और यहाँ झूम खेती को दूसरे किस नाम से जाना जाता है वो लिख दिया। तो जो उत्तर पूर्वी हमारा जो इलाका है, भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उसमें इसको झूम या झूमिंग कहते हैं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में बेटा इसको मिल्पा, वेंजुला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, मलेशिया में व इंडोनेशिया में इसको लदान और वियतनाम में इसको रे कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपकी आज की जो क्लास है आपको समझ में आ गई है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।